इन्होंने नंगाई करी, आज पूरी संसद के अंदर करी, संसद के बाहर करी, आके बड़े बड़े प्रवचन दिए कि सनातन धर्म हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, गुजराती, दुनिया भर के इन्होंने ज्ञान बांटा। तो उसका उन्होंने बताया कि अमेरिका सरकार की नीति है हथकड़ी लगाने की। तो इससे पहले जो आए थे वो माला फूल पहन के इनके जो नेता हल्ला मचा रहे हैं, इनके बाप दादों की गया करने नहीं आए थे वो। तो इनको ये डर लग रहा है कि जिन जिन बांग्लादेशी वोट बैंक में टिके हुए हैं, जिन रोहिंग्या के लिए टिके हुए हैं, नरेंद्र मोदी कहीं वो सिलसिला यहाँ भी ना शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा कि हम अभी और सख्ती करेंगे इस टाइप के लोगों पे जो इलीगल लोग तरीके से विदेशों में जाते हैं। सर, पूरे देश भर में एक और चीज का उत्पात मचा हुआ है। अमेरिका से एक फ्लाइट आई अमेरिकी आर्मी की, और उसमें जो भारतीय घुसपैठिए थे उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, उन्हें हथकड़ी पहनाई गई हुई थी। उस तस्वीर को लेकर अब तक भारत द्रोह के लिए जाने जाने वाले, हिंदू द्रोह के लिए जाने जाने वाले ये कुछ जो सो कॉल्ड आपको तथाकथित हिंदुत्ववादी यूट्यूबर्स बने हुए थे, उन लोगों ने ये कर दिया है कि सरकार हिंदुओं का अपमान हुआ, वहां से तो हिंदू आ रहे थे। ऐसा लग रहा है कि क्या ये घुसपैठिए, जो भारतीय घुसपैठिए, भाई हमारे देश के भले वो नागरिक रहे हैं, लेकिन अमेरिका के जो घुसपैठिए थे वो चोर दरवाजे से कैसे कैसे डंकी रूट होते हुए घुसे थे, वो उनके लिए हमदर्दी हो रही है। आमतौर पे मेरा मानना है कि इसी ढंग के जो घुसपैठिए हैं वहां पर खालिस्तानी गुंडों के साथ खड़े रहते हैं, उमर खालिद के पक्ष में नारे लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये घुसपैठियों को यदि भारत धकेल मार के लिया गया तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हो सकता है इनमें से कईयों की पहचान भारत के खिलाफ देश के बाहर षड्यंत्र करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन इनके पक्ष में खड़े होने का नाटक एक किया जा रहा है। क्या आपको भी लग रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहाँ पर संरक्षण देने का एक षड्यंत्र के रूप में है? इस पर तो मनीष ये दूसरा पार्ट है, ये सवाल आपका है, ये दूसरे पार्ट में। पहला पार्ट जो इससे ज्यादा जोरदार है कि ये जो इन्होंने नंगाई करी, आज पूरी संसद के अंदर करी, संसद के बाहर करी, आके बड़े बड़े प्रवचन दिए कि सनातन धर्म हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, गुजराती, दुनिया भर के इन्होंने ज्ञान बांटा। उस ज्ञान की धज्जियां उड़ा दी आज जयशंकर ने सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इनके उस सारे जो ज्ञान था उसके साथ फुटबॉल खेली। अकेले जयशंकर ने दोनों पैर से फुटबॉल खेली है, जैसे फुटबॉल लातों से मारी जाती है उस तरह से इनके सारे आरोपों को उन्होंने फुटबॉल की तरह खेला है और देश के सामने नंगा किया है कि ये कितने झूठे हैं, कितने जालसाज हैं और देश हित एक ऐसे किनारे रख देते हैं। मनीष जी बहुत तथ्यों के साथ उन्होंने बताया, अभी जरा वो सुनवा दीजिए वीडियो कि दर्शक इसको जाने कि उन्होंने जो मैंने लिखा है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अमेरिका से वापस भेजे गए अवैध अप्रवासी भारतीयों को मुद्दा बनाकर संसद के भीतर और बाहर विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है, लेकिन उसका यह हंगामा वास्तव में उन अवैध अप्रवासी भारतीयों के लिए नहीं है। इसके बजाय देश में दशकों से घुस रहे करोड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बचाव में किया जा रहा है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत विस्तार से आज बता दिया कि अवैध अप्रवासी भारतीयों का प्रत्यर्पण उसी कानून के तहत हुआ है जो 2012 में बने थे, यानी कांग्रेसी के समय में बने थे कानून, तथा 2009 से ये दर्शक समझे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका कि 2009 से अब तक कुल 15,756 अवैध अप्रवासी भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजा जा चुका है। अतः स्पष्ट है कि विपक्ष द्वारा हंगामे और हुल्लड़ का पाखंड कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना वाले मुहावरे को चरितार्थ कर रहा। अभी मनीष जी थोड़ा और समझा दूं कि ये जो अभी जयशंकर ने फिगर दी है ये पिछले 15 साल की दी है, 2009 से 2025, अभी 25 का तो समझिए 1 महीना हुआ है। और उन्होंने बाकायदे साल दर साल बताया कि कितने लोग वापस भेजे गए। तो उसमें मनीष जी जो कांग्रेस का शासनकाल है 2014 तक, उस दौरान 3800 कुछ लोगों को वापस भेजा गया था। तो 4000 लोग वापस आए हैं कांग्रेस के शासनकाल में, और अभी 11वां साल चल रहा है, तो मोदी के शासनकाल में और जोड़ लीजिए तो करीब करीब 15,365 कितने लोग वापस आ चुके हैं। तो ये आज ऐसा हुल्लड़ हंगामा हुड़दंग कर रहे हैं कि जैसे कोई बड़ी अनहोनी घटना हो गई। और मनीष जी सबसे खास बात कि ये जो बता रहे हैं कि वो तो हथकड़ी लगा के आ रहे हैं और उनको सेना के जहाज से भेज दिया, अपराधी की तरह भेज दिया, तो और ज्यादा एस जयशंकर ने आज सदन के अंदर दंगा किया है। मैं अगर ये सदन के बाहर कहीं बात कर रहे होते, कहीं मंच पे बात कर रहे होते, तो आप उसको चैलेंज कर सकते थे,
लेकिन वो सारी बातें आज उन्होंने हाउस के अंदर कही हैं, तो उसको जरा सुनिए मनीष जी की। वो उन्होंने कहा कि जैसे भी ये वापस आए हैं, वो जो है वो सारा प्रोसीजर है, 2012 से बना है ये प्रोसीजर, और बिल्कुल उसी के तहत ये वापस आए हैं, और हम जो है उसको स्वीकार रहे हैं। तो यानी जो हथकड़ी लगी तो पहले भी लगती रही है, वो जो मिलिट्री के जहाज से आए तो पहले भी आते, जो 15,000 वो भी पहले आते रहे। तो जब 15,000 आदमी पिछले 15 साल से इस तरह से वापस आ रहा था, तब ये क्यों नहीं नाचे नंगे होके इस तरह से? तब ये क्यों नहीं, तो ये क्यों नाचे, इस पे अभी हम लोग आते हैं, बताते हैं। पहले जरा सुनवा दीजिए कि जयशंकर ने आज कहा क्या। इनके सारे कपड़े उतर गए। Honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012, I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. तो पूरी तरह से उतार दिया। चूंकि ये विदेश सचिव रहे, सालों राजदूत रहे अमेरिका समेत कई देशों में, तो ये जो कुछ भी बोले होंगे कितनी गहराई और कितने फैक्ट के साथ। और जरा उसके बाद मनीष जी सवाल जवाब हुए, पहले गिनती बाद में दिखाते, पहले बगल वाली खबर बता दूं कि उसके बाद जो सवाल जवाब हुए उसके बाद इनके पूरे कपड़े फट गए, जितने विपक्षी जो नंगनाच कर रहे थे। और दर्शक इसको समझे कि हम हमारी आपकी आंखों में कैसे धूल झोंक रहे हैं देशघाती कुकर्मों के लिए। कि इनसे सवाल पूछे, विपक्ष ने पूछा कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है? जवाब में कहा कि हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस आए हैं, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की है। ये विदेश मंत्री कह रहा है सदन के अंदर। विपक्ष ने पूछा कि भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई, तो उसका जवाब भी उन्होंने दिया कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। ये बहुत खास है। विपक्ष ने पूछा कि मोदी और ट्रंप की यह कैसी दोस्ती जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई। जवाब में कहा कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली पहली बार नहीं है, यह 2009 से जारी है। तो जो काम 2009 से चल रहा था उसको बेशरम कांग्रेसी, बेशरम इनका नेता जो बैठा विधानसभा में कह रहा कि अब तुमने कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती है तो रोका क्यों नहीं। ये इनके ये है। दूसरा सवाल था कि भारतीय नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव क्यों किया गया।
तो उसका भी जवाब दिया जयशंकर ने कि हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। ये है। विपक्ष ने कहा कि क्या सरकार जानती है कि अमेरिका कह रहा है कि 7,25,000 भारतीयों को निकाला जाएगा, तो उसका भी जवाब दिया जयशंकर ने कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति अमेरिका से निर्वासित भारतीय के साथ बैठें और पता लगाएं कि वो अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था। हम सावधानी बरतेंगे ताकि यह फिर ना हो। और दर्शक इसको तो इसीलिए बगल में जो उन्होंने गिनती गिनाई है ईयर वाइज, वो आज सारे अखबारों ने छाप दिया है शाम तक, तो वो आपके बगल में उसको पढ़ने कोई फायदा नहीं। ये 15,756 लोगों की है और 2009 से लगातार कभी 500, कभी 800, कभी 2,000, कभी 1,300, इस तरह से हर साल अप्रवासी आ रहे हैं। जिस तरह से 104 ही आए हैं, लेकिन आप दर्शकों ने हमें ये महसूस किया होगा कि ऐसा लगा कि जैसा कोई पहली बार ऐसा हो गया और कोई बड़ा गजब हो गया हिंदुस्तान के अंदर, और आज से पहले ऐसा कोई पाप नहीं हुआ था। तो उसका उन्होंने बताया कि अमेरिका सरकार की नीति है हथकड़ी लगाने की। तो इससे पहले जो आए थे वो माला फूल पहन के इनके जो नेता हल्ला मचा रहे हैं, इनके बाप दादों की गया करने नहीं आए थे। वो इसी तरह से हथकड़ी लगाकर आए थे, इसी तरह उनकी कमर में रस्सी बांध के भेजा गया था। और जरा एक बात और गौर करिए मनीष जी, चाह क्या रहे हैं कि अमेरिका अपने यहाँ के जो वो अपराधी मानता है जो बिना बिना वीजा कोई घुस गए अप्रवासी भारतीय, हम उनको अप्रवासी भारतीय कहते, वो तो अपराधी मानता है। और उसके यहाँ नीति है कि जो इस तरह का आदमी पकड़ा जाएगा उसको हथकड़ी पहना कर वापस भेजेंगे। और वो कोई ऐसा नहीं इंडियन के लिए, वो पूरे दुनिया में जो आदमी पकड़ा जाएगा उस आदमी को अमेरिका में पकड़ा जाएगा तो उसको हथकड़ी बना के भेजेंगे। तो उसको भारत सरकार कैसे बदलवा देगी? उसको भारत सरकार कैसे बदलवा देगी? वो जो उसके नीति है पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। तो तुम जब यहाँ से भाग के गए हो तो कायदे से मनीष जी जो वापस आए ये भारत सरकार के भी अपराधी हैं कि हमसे बिना वीजा लिए तुम भाग गए, तो तुम अपराधी, तो तुम यहाँ की सरकार के भी है। तो यहाँ की सरकार को एक्शन नहीं ले रही, ये एक बड़ी विनम्रता है। और कोई ढंग का इन पे कार्रवाई हो तो ये यहाँ भी दंडित किए जाएंगे। तो ये पकड़ के भेज ये, मगर इनका अब आता हूँ असली मुद्दे पे, इनका इस बातों से कोई लेने देना नहीं है। और ये जो काम पिछले 16 साल से 2009 से चल रहा, हर साल 1,500 लोग आते हैं पकड़ के, उसको लेकर ये अभी रोने गाने क्यों लगे, अभी क्यों छाती पीटने लगे कांग्रेसी अचानक इनकी दया? तो इसकी वजह है कि ट्रंप ने एक रास्ता दिखाया है पूरी दुनिया में जो लोग अवैध प्रवासियों से परेशान है, हम ही नहीं पूरी दुनिया में, अभी उनका भी नाम गिनाऊंगा। तो इनको ये डर लग रहा है कि जिन बांग्लादेशी वोट बैंक में टिके हुए हैं, जिन रोहिंग्या के लिए टिके हुए हैं, नरेंद्र मोदी कहीं वो सिलसिला यहाँ भी ना शुरू कर दें। और कल ही सुप्रीम कोर्ट, परसों सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला भी आ चुका है कि इनको ला दो, भेजो, इनका आता पता करने की जरूरत नहीं है। तो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को शेल्टर देने के लिए, उनको कवर फायर देने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। इन लोगों पे वापसी भी है, 104 लोगों की वापसी पे, जो पिछले 16 साल से 15,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं। तब मनीष जी कभी किसी ने सुना क्या कि ये कब आए 15,000 लोग? कभी नहीं, ये बड़ा नॉर्मल चलता रहा। और कांग्रेसियों के समय में 4,000 लोग आए हैं, 3800 कुछ लोग। तो ये खड़गे कौन क्या खा पी के सोता था, और राहुल गांधी क्या खा पी के सोता था, क्या खा पी के बैठता था संसद के अंदर? तब ये अभी तो छोड़ दिया, 3800 लोग जब वापस आए तो तब क्यों नहीं बोला ये? और ये इस बात को मैंने कहा ना कि हाउस के अंदर विदेश मंत्री ने कहा है कि हथकड़ी लगा के ये अमेरिका की नीति है, वो भेजता ही इस तरह से। तो और ये प्रोसीजर 2012 से चालू हुई, यानी उसके बाद कांग्रेस सरकार 2 साल रही, क्या ये झक मार रहे थे? तो ये झक नहीं मार रहे थे, ये फिर अपने इनका देशघाती चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ कि अब क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार है। और इनको इस बात को मनीष जी एक बात और समझिए कि ये घटनाक्रम इस बात को बता रहा है कि ये पूरी तरह से मुद्दों के मामले में कंगाल हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। तो अब ये जो पा जाते हैं, तो जैसे वो आपने देखा होगा, दर्शकों को कहूंगा कि आप कभी रोड पे गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आपको कुछ आवारा लड़के दिखाई देते होंगे जो रोड पे पतंग लूटने के लिए घुमा करते, वो पतंग लूटा करते हैं सड़क पे दौड़ दौड़ के। तो ये वो आवारा लड़के जो सड़क पे कटी हुई पतंग लूटते हैं, अब इस तरह से मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि जो मिल जाए उसी के पीछे भागे, जान पे खेल के भागे। इनको ना नस्सी रहे ना पैर है उस बात का। तो अपने आप आज जब एस जयशंकर ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने इनके सारे कपड़े उतार दिए, पूरी तरह नंगा कर दिया कि किस तरह के तुम बेईमान व्यक्ति हो,
किस तरह की ठगी जालसाजी इस देश की जनता के साथ कर रहे हो। उनको तो सब कुछ मालूम है। और आपने मनीष जी जो बोले हैं, दर्शकों ने अगर ध्यान दिया होगा तो उन्होंने कहा कि हम अभी और सख्ती करेंगे इस टाइप के लोगों पे जो इलीगल लोग तरीके से विदेशों में जाते हैं, उनके ऊपर हमारी सरकार अभी और सख्ती करेगी। तो ये चाह रहा है कि उनको माला पहना के उनका स्वागत हो, जैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए ये लोग करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि इतना महत्वपूर्ण मामला था। अभी पिछले दिनों में शिवराज सिंह चौहान जी के इनविटेशन पे था उनके, तो कुछ प्रवक्ता मुझे बीजेपी के मिले थे, कहते हैं कि आपका शो रेगुलर हम लोग देखते हैं और बहुत सारी लाइन मिलती है। आजकल भी अक्सर आमतौर पे इस तरह के लोग कई बार फोन प्रवक्ताओं के इस तरह से आते हैं, तो उससे लगता है कि कई बार कि वो कह रहे हैं कि सर ऐसा कुछ हो जाता है, आप टेलीविजन चैनलों पे तो आप लोग जाते नहीं, लेकिन आपके शो देखे जाते हैं। और ऐसा माहौल, खास करके जो बड़े बड़े पत्रकार जो यूट्यूबर्स हो गए हैं, वो इस मुद्दे को लेकर ऐसा माहौल बना दिए कि राष्ट्रवादी भी बेचैन हो गया कि हमारे देश का, देखिए एक सामान्य आदमी का बेचैन होना सर सामान्य सी बात है, जो इतनी गहराई से नहीं देखेगा, क्योंकि ऐसा विदेश मंत्री है कि सब कुछ फैक्ट के साथ रख दिया। हर राष्ट्रवादी एक हिल गया उस तस्वीर को देख करके, और इतनी बड़ी संख्या मुझे आज फोन आए हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं के। कई, जैसे मैंने कहा पिछले दिनों शिवराज जी के यहाँ भी था, तो कहा कि आपका शो हम लोग देखते हैं, कई बार लाइन मिलती है, सलाह लेते हैं, अच्छी बात है कि सलाह लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग बेचैन और इसका क्या काउंटर जवाब दें, तो कई बार उन्हें बताना पड़ता है। और जो लाइन हमने आज लिया, आज मैंने ज्यादातर लोगों को यही इसी चीज को लेकर के बताया है, लेकिन फिर भी वो हिले हुए खुद भी थे आमतौर पे इस तस्वीर को देख करके। जो फैक्ट नहीं जान रहे होते हैं, इसका मतलब ऐसा लगता है कि सदन में जो ये मूर्खता कांग्रेस पार्टी ने आज की है, कि ऐसा लगा जैसे कि मोदी का ट्रंप है। और आप देखिए जितने शैतानी पत्रकार हैं, ये खलियर खैराती सनसनीबाजों का गैंग, पाड़ाओं का गैंग, सबने ऐसा मुद्दा बना दिया कि राष्ट्रवादी बैकफुट पे आ गए हैं। अच्छा, मेरे भारतीयों के साथ ऐसा कर दिया, नहीं इसलिए आप मनीष जी, बांग्लादेशी झंडे को कैसे जोड़ते कि क्या बांग्लादेशियों के साथ हित साधने का खेल है? मैं मनीष जी नेताओं को मैं मान सकता हूँ, उनकी व्यस्तताएं बहुत रहती है। और ये मैंने कहा ये प्रक्रिया 16 साल से चल रही, 2009 से चल रही, और अमेरिका इसी तरह से भेजता रहा। तो बड़ा रूटीन मामला था, किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया, पकड़े जाते वापस भेज दिए जाते हैं। लेकिन ये बात को मैं मान लूंगा कि राजनेताओं ने नहीं सुनी होगी, या उन्होंने नहीं देखी होगी, या उसको मान लिया होगा कि ये तो बड़ा साधारण सा प्रोसीजर है, और जो पकड़ा जाएगा भेजा जाएगा। वो पूरी दुनिया में होता है। लेकिन मनीष जी, वो पाड़ा, वो जो पत्रकारिता का गुस्सा घोषित बाप, यानी जैसे वो हमारे इस देश में एक अवैध बाप हो गया इस देश का, वैसे पत्रकारिता का वो अवैध बाप पाड़ा, वो सनसनीबाज, और उसके साथ उनके जो दुमछल्ले हैं 2 4 10, वो सब इस बात को बड़ा नाचने लगे। गए वो पाड़ा ने बकायदे लगाया थंबनेल कि क्या हथकड़ी पहना के भेजे गए। तो पाड़ा को मैं क्या कहूँ, मतलब मुझको, मेरी तो एक बार फोन पे बात हुई थी, उसके बाद से उसने उसको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया, वो ब्लॉक कर दिया, फोन पे भी ब्लॉक कर दिया, सब ट्विटर सब ब्लॉक किए हुए है। तो पाड़ा से मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही। 1 2 बार हुई थी, तो जिस तरह से हुई होगी आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ उसके थंबनेल, तो ये आदमी, इसको जिसने रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया था, उसको जाकर यमुना में कूद के जान दे देनी चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए उस बेशर्म आदमी को जिसने इसको रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवार्ड दिया था। बहुत खुलकर कह रहा हूँ, जिस भी जूरी में जो लोग बैठे थे, उनको दिल्ली में यमुना के पुल पर कूद के यमुना में उसी गंदी नाली उसमें जाकर डूब मरना चाहिए। ये आदमी जब लगाता है थंबनेल कि हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगा के भेजा गया, कि जो कार्य पिछले 16 साल से चल रहा है, कभी आपने सुना ये एनडीटीवी पे लेके आया हो ये मुद्दे को? लगातार मैंने कहा 15,000 आदमी आए हैं 2009 से, और इस आदमी को रामनाथ गोयनका अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है मनीष जी। वो पत्रकारिता के संदर्भ में अगर आप बात करिए, तो जिसने भी दिया था उसको मैंने कहा ना कि उसको दिल्ली में घूमते यमुना में जाकर कूद कर जान दे देनी चाहिए अपनी बेशर्मी के लिए और अपनी असफलता के लिए। कि इस तरह के देशघाती लोगों को, इस तरह के देशद्रोही लोगों को, जो सच को दबाकर, सच का गला दबाकर झूठ का महल खड़ा करते हैं। और वो खैर अंजनी सनसनी श्रीनिवास, वो तो खैर सड़क छाप है, वो अपना लस्सी और चाय वाय चला करता है, चुनाव सीजन आता है, उसका लस्सी चुनाव चाय का जुगाड़ हो जाता है। लेकिन ये जो बड़ा मसीहा है, और वो शौचालय वाजपेयी, वो बहुत बड़ा परेशान की क्या होगा, कैसे होगा, हथकड़ी लगा दी। मतलब क्या कहूँ इनको। नहीं, इसे सबने गंभीर मुद्दा बना दिया। और सोचिए कि हाँ, इनके षड्यंत्र से जो राष्ट्रवादी थे,
वो सब परेशान हैं। मुझे मतलब आज इतने कॉल्स आए हैं कि ये क्या, इस पर आपने कोई शो नहीं किया। हमने कहा चलो 10:30 इस पे शो करेंगे। मुझे लगता है कई बार कि शुरू में ही से ले लेना चाहिए था, लेकिन व्यूअर जो लाइव आप देख रहे हैं, यदि 9,000 लोग भी देख रहे हैं, इसे साझा जरूर कीजिए। उस हिस्से को मैं कहता हूँ, कुछ हिस्से ये हाथ वाला है, यदि मैं द व्यूज मीडिया पर डालता हूँ अलग कट करके भी, वहां से आप उठाइए, द व्यूज मीडिया चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नहीं तो आप खुद यदि टेक्निकली साउंड है तो काट करके आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब है कि देखिए कैसे देश पर साजिश होती है कि अमेरिका ने बांध करके लाया, ट्रंप ने जो मोदी को औकात बना दी, इससे इनको बहुत आसान होता है। और फिर मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये दरअसल रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को संरक्षण देने के लिए खेल खेल रहे थे। एजेंडा इनका सिर्फ इनका ये एजेंडा था, सिर्फ इनका एजेंडा था कि इसी तरह दबाव बनाओ और दूसरे को नंगे, इनके पास कोई मुद्दा उद्दा नहीं है, ना मोदी सरकार के खिलाफ, ना प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, तो ये इसी तरह के पतंग लूटा करते हैं।